आए हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं कलाम के लिए? अक्सर खादम कहते हैं बुलाएं खुदा यहाँ पर उतरे, मगर मैं समझती हूँ कि मसीहों को इस बात पर फख्र है कि उनका खुदा उनके बीच में होता है। हालेलुया। उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब हम उसके नाम में जमा हो जाते हैं तो वो अपने कलाम में कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके, कितनों का ईमान है वो बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके बीच में है भाई, क्योंकि वो जिंदा है। दुनिया के माबूद, दुनिया के खुदा कब्रों के अंदर है, मगर मसीहों का ये सेवा है कि जिस जगह पर वो फराम होते हैं उनका खुदा उनके बीच में मौजूद होता है। जी, कलाम मुकद्दस में से देखेंगे जो पंफलेट में हमने आयत दी, यशायाह का सहीफा उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर दे। आइए हम खुदा के कलाम में से आज की तिलावत को सुनेंगे। यशायाह नबी का सहीफा उसका 9वां बाब है और उसकी 6ठी आयत की तिलावत करेंगे। उसमें लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अल्फाज की गयूरी से ये करेगी। आमीन। और यहाँ पर आने वाले बादशाह के बारे में बताया जा रहा है। उसकी दूसरी वर्ष में देखेंगे, वो कहता है जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। हालेलुया। यहां पर वो कह रहे इसलिए हमें क्या बेटा क्या हुआ है? तवल्लद हुआ है। बेटा किस लिए पैदा हुआ है? यहां पर उसका मतलब वो बता रहा है। वो कहता है जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। किसकी सूरत में? यीशु मसीह की सूरत में। अगर हम फितरत के लिहाज से देखें तो खुदा बहुत दूर है, वो आसमानों के आसमानों में समाया। अगर हम फितरत के लिहाज से देखें तो खुदा कहां है? खुदा लगता है बहुत दूर है। कईयां का कहना 3 आसमान ने तो कईयां का कहना 7 आसमान ने। अगर हम देखें तो लगता है खुदा बहुत दूर है फितरत के लिहाज से। अगर हम खुदा को शरीयत के अंदर ढूंढें, जहां पर बछड़े छतरे लेकर जाने के लिए हैकल में जाया जाता था, अगर हम खुदा को शरीयत के अंदर ढूंढें तो लगता है खुदा बड़े कहर के अंदर है, खुदा बहुत गजब के अंदर है, खुदा बहुत गुस्से वाला है, खुदा बहुत झगड़े वाला है, खुदा बहुत जंगो जदल वाला है। लेकिन जब हम देखते हैं यीशु मसीह की सूरत में तो गोया खुदा हमारे अंदर है, गोया खुदा हमारे बीच में है। हालेलुया। वो कहते हैं इसलिए हमें लड़का हमारे लिए क्या हुआ है? वो कहते हैं तवल्लद हुआ है, ताकि जो लोग गुनाहों के अंदर हैं, जो लोग बदकारियों के अंदर हैं, जो लोग मायूसियों के अंदर हैं, जो लोग तारीकियों के अंदर हैं, उनके लिए बड़ी रोशनी का इंतजार हुआ है। और यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है, वो बाप की गोद को छोड़कर चरनी के अंदर आया है और वो मेरी और आपकी निजात ठहरा है। हालेलुया। वो कहता है इसलिए एक लड़का तवल्लद हुआ है, एक बड़ी हस्ती पैदा हुई है।
जो आसमानों के आसमानों में समाई नहीं जाती है, मगर वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए आसमानों को छोड़कर बाप की गोद को खाली करके मेरे और आपके लिए इस जमीन पर आया है। उसने चरनी में पैदा होना कबूल किया है। उसने बनी नौ इंसान की बेहतरी के लिए चरनी को पसंद किया है। उसने मेरे और आपके लिए खुद को जमीन की इंतहा तक झुका दिया है और आसमानों को छोड़कर वो जमीन पर आया है, इसलिए ताकि जो चीज आपको दे दी गई है उसकी हुकूमत आपकी जिंदगी और दिलों के अंदर। आमीन। यहां पर वो कहता है तवल्लद हुआ है, और दूसरा लफ्ज वो क्या कहता है, तुमको बख्श दिया गया है। बख्श दिया गया का मतलब क्या है? दे दिया गया है। यीशु मसीह मेरे भाई तुझे दे दिया गया है तेरी जिंदगी में, है आपकी जिंदगी में। मेरी बहन यीशु मसीह तुझे दे दिया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह तुझे दे दिया गया है। यीशु मसीह तुझे दे दिया गया है ताकि तेरी जिंदगी के अंदर खुदा की मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाए। यहां पर वो कह रहा है कि जो लोग तारीकी में चलते हैं उनको नूर बख्श दिया गया है, उनके लिए लड़का तवल्लद हुआ है, उनके लिए यीशु मसीह पैदा हुआ है, और उसने जमीन पर आने के लिए तजस्सुम को मुजस्सम होकर अपने बदन को पेश किया है, और वो इंसान की सूरत में पैदा हुआ है ताकि तेरी निजात का बड़ा इंतजाम हो सके। आमीन। लड़का किस लिए दिया गया है? चर्च छाड़ो है, किधर छोड़ना है उसको? आपको बहुत कीमती चीज दी गई है। आपको कुल जहानों का नूर दिया गया है जो आपकी तारीख जिंदगियों के लिए चमका है, जिसने अपने कलाम को आपके लिए भेज दिया है, वो तारीकी में चमका है। उसने आपकी तारीख जिंदगियों को नूर बनाने के लिए अपने आप को पेश किया है। उसने अपनी जिंदगी का उन सारे आयाम के अंदर बनी नौ इंसान के लिए जमीन पर आकर निजात का काम किया है, और वो आपको दे दिया गया है। आमीन। इधर किसी को मैं घर दे दूं गिफ्ट, आने वाले वक्तों में दूंगी, खुदा मुझे ब्लेस करेगा, मेरा ईमान है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। आमीन। मैं इधर किसी को घर दे दूं, भाई आप ही आ जाओ, आपको मैं घर गिफ्ट कर दूं, आप क्या करोगे? और क्या करोगे? उसमें रहोगे। हाँ, और अगर आपसे कोई मांगे आप दे देंगे? आप कभी नहीं देंगे। आपको दिया गया है। यीशु मसीह आपके करीब आया है, उसने आपके दिल के दरवाजा को खटखटाया है। खुदा ने अपना इकलौता बेटा तुझे दे दिया है। हालेलुया। तुझे बख्श दिया है, तुझे दे दिया है। और अगर कोई दी हुई चीज के साथ उसकी केयर ना करे, इतनी महंगी चीज दी जाए और उसकी कोई कदर ना की जाए, तो उस देने वाले के दिल पे क्या गुजरेगी? मुझे किसी ने ये ब्रेसलेट दिया और मैंने पहना नहीं। मेरी बर्थडे पे एक बहन ने दिया, एक भाई ने दिया, मैंने रख दिया। मेरे पास बहुत सारी चीजें थी, मैंने नहीं पहना। उन्होंने हमें कहा, मुझे कहा कॉल करके, सिस्टर जी हमने बड़े दिल से दिया था, मगर आपके हाथ के अंदर 1 महीना हुआ, नजर नहीं आया। आज जब मैंने पहना तो मैंने पहली पिक्चर उनको भेजी, मैंने कहा मैंने पहना हुआ है। बताने का मकसद ये है कि खुदा ने इकलौता बेटा आपको बख्श दिया है। उसने आपको अपनी सबसे कीमती चीज आपके सुपुर्द कर दी है। उसने आपको दिया है ताकि आप उसकी रोशनी में चले। उसने अपना इकलौता बेटा आपको इसलिए बख्शा है ताकि आप जमीन पर रहते हुए हर तरह की मायूसी में से निकल सके। उसने अपना इकलौता बेटा आपको इसलिए दिया है ताकि आप गुर्बतों में से निकल सके। उसने अपना इकलौता बेटा आपको इसलिए दिया है ताकि आप मायूसियों में से निकल सके। उसने आपको
से छूट जाए। उसने अपना इकलौता बेटा आपको इसलिए दिया है ताकि आप नशों में से निकल सके। उसने अपना इकलौता बेटा आपको इसलिए दिया है ताकि आप बदकारियों में से छूट जाएं। उसने अपना इकलौता बेटा इसलिए बख्शा है ताकि आप इस जहान में रहते हुए दुनिया के हम शक्ल न बने। उसने अपना इकलौता बेटा आपको इसलिए दिया है ताकि आप दुनिया की तमाम बुरी ख्वाहिशों में से निकलकर यीशु मसीह को हकीकी तौर पर अपनी जिंदगी का बादशाह बना सके। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। लड़का तवल्लद हुआ है। क्या यीशु मसीह आपकी जिंदगी का बादशाह बन चुका है? वो कहता है इसलिए बख्शा गया ताकि तुम तारीकी में ना चलो। इसलिए बख्शा गया ताकि तुम्हारी फेलियर पर्सनैलिटी ना रहे। वो इसलिए बख्शा गया है ताकि तुम मायूसियों का शिकार ना रहो। वो इसलिए बख्शा गया है कि तुम उदासियों का शिकार ना हो। वो इसलिए बख्शा गया है ताकि तुम हर तरह की नस्ली लानतों से छूट जाओ। वो तुम्हें इसलिए बख्शा गया है ताकि तुम दुनिया के अंदर से किसी भी तरह से किसी भी मायूसी का, अक्तरी का, तारीकी का, गुनाह का शिकार न ठहरो, बल्कि तुम लाइफ के अंदर परफेक्ट लाइफ जियो और दुनिया की सारी चीजें आपकी बरकत का वसीला ठहर सके। हालेलुया। वो कहते हैं इसलिए हमारे लिए लड़का पैदा हुआ है और वो हमको बख्श दिया गया है। जो चीज आपको दी गई है, इधर मेरी तरफ देखें, एक दूसरे के साथ तो बाद में भी आप बातें कर लेंगे। यहां पर वो कहते हैं तुमको बख्श दिया गया है। जो चीज आपको दे दी गई है, आपकी जिंदगियों के अंदर उसकी कितनी अहमियत है। आपकी जिंदगियों के अंदर यीशु मसीह की कितनी इज्जत है। क्या आपके बैठने, उठने, चलने फिरने से नजर आता है कि आपको कुछ दिया गया है? दी हुई चीज नजर आती है, दी हुई चीज का चर्चा होता है। जैसे मैंने भाई जैक्सन को कहा, इनको घर मिल जाए, इनके पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा इनको घर मिल गए। हले नहीं भी मिले तो मैं क्या, ये भी बड़ी गल बड़ी दूर तक जाएगी। हाँ, ये भी बात बड़ी दूर तक जाएगी क्योंकि दे देने का यहां पर ऐलान हुआ है। इसलिए यीशु मसीह के आने का भी यशायाह नबी ऐलान कर रहा है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ है और हमको एक बेटा बख्श दिया गया है। और सबसे बड़ी मजे की बात अब आप सीखेंगे, जो चीज आपको दी गई है उसकी कदर करना जाने। अपनी जिंदगियों में खुदा को जगह देना शुरू करें। अपनी जिंदगियों के अंदर, खानदानों के अंदर जो चीज आपको दी गई है उसकी प्रस्तिश करना शुरू करें, उसके कलाम पर चलना शुरू करें। आपकी जिंदगियों के हालात बदल जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटीज बदल जाएंगी, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। आप जैसे जैसे उस दी हुई चीज को अपनी जिंदगी में उतारते चले जाएंगे, अपने खानदान में उतारते चले जाएंगे, आप कहना शुरू करेंगे, खुदावन जो तूने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह मुझे बख्शा है, मैं उसको अपनी जिंदगी में उतारता हूं, मैं उसको अपने घर में उतारता हूं, मैं उसको अपने किचन में उतारता हूं, मैं उसको अपने फाइनेंस में उतारता हूं, मैं उसको अपने जॉब में उतारता हूं, मैं उसको अपनी जिंदगी के अहम हिस्सों में उतारता हूं। तो यकीन जाने आपकी हर जिंदगी का दिन आपके लिए गवाही को कायम करता चला जाएगा। फिर इसी आयत के अंदर कहता है और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। हालेलुया। सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम क्या होगा? सल्तनत उसके कंधे पर है। उसने मौत, कब्र, पाताल पर फतह पाई है। और कलामे मुकद्दस कहता है
उसने तारीकी की कुव्वतों को कुचल दिया है, उसने हर तरह के मकारी की तासीरों को कुचल दिया है, उसने मौत कब्र पाताल पर फतह पाई है, संतलत उसके कंधे पर है और उसका पहला नाम क्या है? मनो जल्दी कोई नहीं, मैं अजीब भी सिखाना है तो मुशीर भी सिखाना। कितनी बार ये आयत सुन चुके हैं, बस इधर ही रहते हैं, ओदा ना है वे, ओदा ना है वे। इत्थे पहले कह रहे हैं इसलिए बख्शिया गया, पहले इस गल नूं ते समझो, तवल्लद क्यों होया है, बख्शा क्यों गया? संतलत एवं तो नहीं मोढे ते आ गई भाई, उसने बड़ी कर्ब की हालत से गुजर कर इस संतलत को, इस बादशाहत को कायम किया है। हालेलुया। उसने अपने बदन को पेश किया है, उसके बदन पर रेघारियां बनाई गई है, उसके मुंह पर थूका गया है, उसकी दाढ़ी को नोचा गया है, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया है, उसकी पसली में भाला मारा गया है, उसके बदन पर एक कम 40 कोड़े बरसाए गए हैं। और जब उसके बदन पर कोड़े बरस रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें, जरा इमेजिन करें आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर क्राइस्ट को काट देंगे तो क्रिसमस की हकीकी खुशी खत्म हो जाएगी। जरा क्राइस्ट पर देखें कौन है, क्रॉस पर कौन लटका हुआ है। उसने मेरी और आपकी निजात के लिए जो आपको बख्शा गया है, उसने बदन पर कोड़े खाए हैं, उसके बदन पर जब कोड़े बरस रहे हैं, वो उसके गोश्त को नोच रहे हैं, वो उसके ब्लड को निकाल रहे हैं, उसके बदन पर रेघारियां बनाई जा रही हैं, उसके मुंह पर थूका जा रहा है, उसकी छाती पर मुक्के बरसाए जा रहे हैं, उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा है, वो कर्ब की हालत में है और भारी सलीब उसके कंधों पर है, वो चला रहा है, वो रो रहा है और वो भारी सलीब को, मेरे और आपके गुनाहों को लेकर यरूशलेम की गलियों से गुजरता चला जा रहा है। और वो जो आपको बख्शा गया है, वो बहुत ही दर्द और कर्ब की हालत में से गुजर रहा है। इस संतलत को कायम करने के लिए, इस बादशाहत को कायम करने के लिए उसके बदन को कुचला गया है, उसके बदन को मारा गया है, उसकी चमड़ी को उखाड़ लिया गया है और उसके बदन से बहने वाला लहू मेरी और आपकी निजात ठहरा है, मेरी और आपकी आजादी ठहरा है, मेरी और आपकी रिहाई ठहरा है। इसलिए तुम्हारे लिए एक बेटा तवल्लद हुआ है और तुमको एक बेटा बख्शा गया है। संतलत उसके कंधे पर है, वो सलीब जो लानत का निशान है वो उसके कंधे पर है और वो गिरता उठता हुआ चलता ही चला जा रहा है। वो निजात के सफर को तय कर रहा है, वो मेरे और आपके लिए बड़ी निजात को कायम कर रहा है। जो संतलत उसके कंधे पर है, उसने बड़ी अजियत के साथ इस बड़े काम को किया है और मेरे और आपके लिए हकीकी क्रिसमस की सेलिब्रेशन हुई है। आज से 2021 साल पहले कोई बदन कूटा गया है, किसी के मुंह पर थूका गया है, बड़ी तजलील हुई है, बड़ी रुसवाई हुई है और दुनिया के अंदर उसको खड़ा करके उसके कपड़ों को उतार दिया गया है और शर्मिंदगी को देख रहा है। इसलिए आपको बख्शा गया है कि आप उसकी इज्जत करें, इसलिए बख्शा गया है कि आप उसकी प्रस्तिश करें, इसलिए बख्शा गया है ताकि आप अपनी जवानियों से उसको जलाल दे सके। मेरे से जरा मिलकर निकालिएगा, यहूदा का खत निकालें, उसकी 25वीं आयत देखें। आप देखें कि आपके लिए यीशु मसीह ने कैसी अजियतनाक मौत को लिया है और आपके लिए निजात का बड़ा काम किया है। यहूदा का खत उसकी 25वीं आयत, जल्दी से जिसको भी मिले पढ़ दें। हमने आगे बढ़ना है क्योंकि कलाम एंडिंग भी करनी है अभी इसकी।
खुदा का रूह आपके दरमियान में घूम फिर रहा है। हालेलुया। बतेरे को दिलों को बदल रहा है। खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। 24वीं आयत से पढ़िएगा। लिखा है, अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेअहब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अजमत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जैसा अज़ल से है, अब भी हो और अब्दुल आबाद रहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, अब जो तुमको ठोकर खिलाने से क्या कर सकता है? बचा सकता है। आप रिजेक्ट पर्सनैलिटी हो सकते हैं अपनी फैमिली के अंदर, अपने चर्च के अंदर, अपनी टीम के अंदर, अपनी यूथ के अंदर। हो सकता है आप किसी की भी नजर में नहीं है, मगर याद रखें वो जो मुनज्जी है आप उसकी निगाह के अंदर हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो यहाँ पर कह रहा है, अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है वो पूरी कुदरत के साथ इस जगह पर मौजूद है। आप रिजेक्टेड पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आपको दुनिया ने दुत्कार दिया होगा, आपको किसी ने मोहब्बत में ठुकरा दिया होगा, आपको किसी ने अपने किसी भी रिश्ते के अंदर आपको रिजेक्ट किया होगा, आपको दुत्कारा होगा, आपकी पर्सनैलिटी की तजलील की होगी, आपको कहा होगा कि तू किसी काबिल नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकती, तू किसी भी तरह से खड़ा नहीं हो सकता, खड़ी नहीं हो सकती। मगर यहाँ पर रब्बुल अफ़वाज, कौमों का खुदा जो संतलत अपने कंधे पर रखे हुए है, आपके लिए कमाल खुशी की बात करता है। वो कहता है, मैं तुझे बेऐब बेनुक्स अपने जलाल के लिए खड़ा करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस। पकड़े गए हो। यहां पर क्या कह रहे हैं? कह रहा तू रिजेक्ट हो सकता है, मगर मेरे लिए तू सिलेक्टिव पर्सनैलिटी है। आमीन। मेरे लिए तू सिलेक्टिव पर्सनैलिटी है। तू दुनिया के लिए बहुत कुछ हो सकता है, मगर मेरे लिए तू चुना हुआ है। आमीन, आमीन। लोग आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको ऐसा से मायूसियों में लेकर जा सकते हैं, आपको फेलियरपन का शिकार कर सकते हैं, आपको ताने दे सकते हैं, आपको मायूस कर सकते हैं, मगर जिंदा खुदा का कलाम आपको अपने काम के लिए खड़ा करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर वो कहता है, और उस खुदाए वाहिद का जो हमारा क्या है? मुनज्जी है, जलाल और अजमत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जैसा अज़ल से है, अब भी अब्दुल आबाद होता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी सल्तनत को कभी कोई भी नुकसान पहुंचा सकता। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि कलीसिया पर आलमे अरवा के दरवाजे भी गालिब नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। संतलत उसके, और उसका पहला नाम ना मुशीर ते ना जाओ, अजय जीत रहो। तीन चीज़ां ने, तीन ही दसनियां ने। पहला नाम क्या है? वो अजीब है भाई, उसका जमीन पर आना भी अजीब है। हालेलुया। वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ है, जो दुनिया में आज तक किसी नबी के बारे में नहीं कहा गया, वो मेरे यीशु के बारे में कहा गया है कि वो अजीब है, और वो कुंवारी मरियम से पैदा होगा। हक ताला की रूह उस पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूमुत मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। भाई उदाहरण ही जीव है। हालेलुया। दुनिया के कानून से हटकर, फितरत के कानून से हटकर उसकी पैदाइश हो रही है, और वो कुंवारी मरियम से क्या ले रहा है?
वो जन्म ले रहा है, वो अजीब है, उसका आना भी अजीब है, उसका जमीन पर रहना भी अजीब है, उसका पैदा होना भी अजीब है। आसमानों पर उसके लिए निशान दिखाए जा रहे हैं कि जो बादशाह पैदा हुआ है वो जर्नी में है, और उसके लिए रहनुमाई दी जा रही है कि एक सितारा मजूसियों की गठाइयों की रहनुमाई कर रहा है कि यरूशलेम के अंदर एक बादशाह गया हुआ है। बस ये अजीब क्यों मैं बताऊंगी, ये तो अभी उसकी पैदाइश अजीब है, उसका मरियम की गोद में पड़ना अजीब है, उसका उस इलाके में बढ़ना अजीब है, उसका जो है वो बढ़ना अजीब है, उसका गुजरना अजीब है, उसका छूना अजीब है। और अगर कोई 12 बरस की रोगन उसको छू लेती है तो उसका पल्लू छूना भी अजीब है, क्योंकि उसके अंदर से शिफाएं निकलती है, उसके अंदर से जिंदगी निकलती है, उसके अंदर से जिंदगी के चश्मे जारी होते हैं। हालेलुया। उसका पहला नाम, भाई वो इतना अजीब है, 4 दिन के मुर्दा लाजर को कहता है कब्र से बाहर आ जा, और जब मिट्टी के नीचे पाताल के अंदर लाजर की आवाज सुनती है तो जमीन की प्लेटें सिरक जाती है, उसका कफन खुल जाता है, वो कफन समेत जब जीसस की आवाज सुनता है उसकी आवाज भी अजीब है। जब वो पातालों के अंदर 4 दिन के मुर्दा लाजर को आवाज दे रहा है कि लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो प्लेटें सिरकी है, मट्टी हटी है, और मुर्दा लाजर जिंदगी में तब्दील होकर बाहर आ गया है। पाताल उसकी आवाज को सुनता है। कैसा वो खुदाए कादिर है। हालेलुया। उसका एक कंधे को छूना भी अजीब है। प्रेज गॉड। हालेलुया। मट्टी से आई बॉल बनाना भी अजीब है। हालेलुया। वो मट्टी को पकड़ता है, उस पर थूकता है और उसकी आंख पे लगाता है और कहता है जा शलोक में धो ले। उसका कह देना भी अजीब है। जब कोई उस पर अमल करता है तो वो बीना हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई वो अजीब है। दूसरा नाम उसका क्या है? बोलो, डरो ना कि जब बोलो। मुशीर। मुशीर का क्या मतलब है? हाँ, मशवरत देने वाला, रहनुमाई करने वाला, आपके साथ साथ चलने वाला। हालेलुया। भाई चलेगा वही ना जो जिंदा होगा। हाँ, दुनिया के अंदर बड़े आए, बादशाह आए, उनकी संतलत कायम हुई, मगर वो कुछ वक्त के लिए थी। भाई ये जो मुशीर आपको बख्शा गया है, जो पैदा हुआ है, इसकी मशवरत अब्दुल्लाबाद है। और इसी कलाम के अंदर वो कहता है कि मैं अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारे। ये ऐसा मुशीर है जो छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। और इसकी हर मशवरत के अंदर आपकी भलाई है, आपके खानदानों की भलाई है, आपकी बढ़ोतरी है, आपकी प्रॉस्पेरिटी है, आपके लिए बरकत है, आपके लिए खुशहाली है, आपके लिए निजात है, और आपके लिए अपनी दरवाजे खोल देता है। इसकी मशवरत आपको आज जमीन से उठाकर आसमानों पर ले जाएगी और अपनी जिंदगी में दाखिल कर देगी। हालेलुया। वो क्या है? मुशीर है। और तीसरी बात, वो कादिर है, वो कादरे मुतलक है, हर एक चीज पर इख्तियार रखने वाला। जब वो कहता है आसमान बन जाए तो आसमान, भाई उसके कह देने से जमीनें बन जाती हैं, उसके कह देने से समंदर पानी की हदूद ठहर जाती है। जब वो कहता है कि पानी पानी से जुदा हो जाए तो उसके कह देने से वो ऐसा कादिर है कि आज तक समंदर की हदूद ठहर गई और उसने उसको क्रॉस नहीं किया। हालेलुया। वो क्या है? कादरे मुतलक है। रब्दियत का और सलामती का। हालेलुया। वो अब्दियत का क्या है? नामालूम आगाज से पहले भी वो मौजूद था।
और जब कुछ ना होगा तब भी वो मौजूद होगा। हालेलुया। उसकी बादशाहत का कोई टाइम पीरियड नहीं है, 5 साल 10 साल, बल्कि मुकाशवा की किताब में लिखा है कि वो अल्फा और वो इब्तिदा और वो चला गया और वो फिर आने वाला है। आमीन। अपनी दुल्हन को लेने फिर से आने वाला है। भाई वो ऐसा बादशाह है, वो कोई दुनिया का बादशाह नहीं है, वो कोई दुनिया का एमएलए नहीं है जिसकी हुकूमत बदल जाएगी। भाई उसकी हुकूमत इटर्नल है। हालेलुया। वो अब्दुल आबाद रहेगी। और कलाम इस चीज की शहादत देता है कि वो बादशाहों का बादशाह है, और उसकी रान पर लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का, वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का। हालेलुया। वो कादर मुतलक है, हर चीज पर इख्तियार रखता है, आसमानों पर, जमीनों पर, हवाओं पर, तूफानों पर। जानते हैं जब उसके शागिर्द बहुत सारे तूफान के अंदर थे, जीसस कश्ती में सो रहे थे, उसने कहा है तूफान, वो कादर मुतलक है, इख्तियार रखता है, उसके कह देने से थम गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई उसकी बादशाहत का कोई अखीर नहीं है। वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। आए कदमों पर खड़े हो जाएंगे, चंद मिनट आंखें बंद हो जाएं। आपने खुदा के कलाम को सीखा है कि यीशु मसीह आपको क्यों दिया गया है, यीशु मसीह आसमान को छोड़कर जमीन पर क्यों आया है। यहां पर वो कहता है इसलिए एक लड़का तवल्लद हुआ है और तुमको एक बेटा बख्शा गया है। आंखों को बंद करें और बागौर सुने। आप जानते हैं कि आपके घर पे अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं और आए हुए शख्स को आप इग्नोर कर दें, चाहे वो कोई भाई है या बहन है, तो हम इंसान होते हुए बड़ा माइंड करते हैं कि हमें इग्नोर किया गया है। उन्होंने हमें दिल से कबूल। खुदा की प्रेजेंस इस जगह पर मौजूद है। खुदा आज आपको मौका दे रहा है। ये वक्त आपकी कबूलियत का है। आपके घर वो आया है। कितनों का ईमान है वो इस जगह पर मौजूद है। अब आंखें बंद कर लें और मेरी बात को बड़े गौर से सुने। सुन के फिर अमल करना है आपने। आपके घर के अंदर कोई आया है और आपने उसको दिल से कबूल नहीं किया, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएगा कि मेरा आना इसको अच्छा नहीं लगा, या मेरा आना इसको गवार नहीं गुजरा, इसको मेरा आना, इसने मेरे आने को कबूल नहीं किया, और वो बड़ी मायूसी के साथ लौट जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, खुदा की प्रेजेंस इस जगह पर मौजूद है। अगर आपने अभी तक जो चीज आपको बख्शी गई है उसके लिए दिल नहीं खोला, आज भी इस मीटिंग में ऐसे ही चले गए, तो शायद ये मौका आपके लिए आखिरी हो। हम नहीं जानते, मगर खुदा जानता है कितने जो अपना दिल उसके लिए खोलना चाहते हैं और हकीकी तौर पर उसको अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं। वो सब आंखें बंद हो जाए और दुआ मांगना शुरू करें। सब दुआ करना शुरू करें। आपकी आवाज आनी चाहिए। यीशु मसीह आपके करीब आया है। यीशु मसीह आपके करीब है। आए चंद मिनट दुआ में गुजारेंगे। सब दुआ मांगना शुरू करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। शायद ये मौका होगा आखिरी। ओ प्रेज गॉड, हालेलुया। तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी। तुझको बुला रहा है नासरी।
माय गॉड। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, 5 मिनट दुआ में गुजारेंगे। जीवन मिलेगा तुझे आजा। जो लोग अपना दिल खुदा को देना चाहते हैं इधर सामने आ जाओ, ये जगह खाली है, हम लोग आ शायद सकते हैं। ये मौका होगा आप दुआ के लिए सामने आ सकते हैं। तुझको बुला रहा है नासरी, शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु आपके लिए यीशु कौन का है? सच्चा प्यार। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड, यीशु की तारीफ। प्रभु यीशु जो लोग आना चाहते हैं सामने आ जाए, उनके लिए कुछ उसी दुआ की जाएगी। मिलेगा तुझे प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु के दर खुदा इस मीटिंग के बाद आपको सेम नहीं रहने देगा। मिलेगा तुझे आप पूरे दिल के साथ आए। आजा। मेरी गुजारिश है भाई, ये कहना निकालेगा से ये जगह खाली है, यहाँ पर खुदा का रुकाम करने जा रहा है। हालेलुया। आए अपना दिल उसके सामने खोले और दुआ मांगना शुरू करें। खुदा के खुदा में दुआ मांगना शुरू करें, इन जिंदगियों के लिए दुआ मांगना शुरू करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का प्यार। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे इस बात से निकल जाओ, जीवन मिलेगा तुझे अपना दिल बदल लो, अपनी जवानी से यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा। आज बड़ी मोहब्बत से तुझे बुला रहा है। आजा 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 भाई मुझे आपकी टीम में 2 लोग चाहिए, एक भाइयों की तरफ, एक बहन की तरफ। खुदा का रुकू करना, यहाँ पर लेडीज की तरफ लेडीज आए, छोड़ दे इनको, लेडीज को बुलाए किसी को।